नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम शर्मा। आज हम बात करेंगे जशपुर में चल रही उस जंग की जिसमें चौतरफा मार टमाटर किसानों पर ही पड़ रही है। मुनाफाखोरों के मकर जाल में फंसे टमाटर किसान अब इतने मजबूर हो चुके हैं कि उन्होंने अपनी फसल को चवन्नी के भाव बेचने के बजाय सड़क पर फेंकने का फैसला कर लिया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि सूबे के सरकारी सिस्टम में बैठे बड़े बड़े बाबू क्या कर रहे हैं? आखिर किसानों की मुसीबत पर निश्चिंतता से भरा मौन चौतरफा क्यों नजर आ रहा है? आखिर कब जागेगी सरकार, कब जागेगा सिस्टम? सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। उससे पहले आप हमारी रिपोर्ट देखिए, और हमारी ये रिपोर्ट विश्वसनीयता के हर पैमाने पर खरी है। जशपुर की सड़कों पर टमाटर की शक्ल में किसानों के अरमान धराशायी हो रहे हैं। कुचली जा रही है किसानों की मेहनत, कुचला जा रहा है महीनों की मेहनत के बाद सही दाम मिलने का हक, और कुचली जा रही है प्रशासनिक जिम्मेदारियों की वो पूरी कड़ी जिसने किसानों को किल्लत की काली छाया में बिचौलियों के सामने बेबस कर दिया है। ये तस्वीरें हैं जशपुर के पत्थल गांव की, जहां टमाटर उत्पादक किसान अपनी फसल को मंडी में बेचने आए थे, लेकिन उस फसल का दाम सुना तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरअसल पत्थल गांव मंडी में टमाटर को थोक में लेने आए बड़े बड़े धन्ना सेठ 54 प्रति किलो का दाम तय करके बैठे थे। दाम सुनकर किसानों का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा और उन्होंने तय कर लिया कि महीनों की मेहनत को 25 पैसे प्रति किलो के हिसाब से बेचने से अच्छा है कि इसे सड़कों पर ही स्वाहा कर दिया जाए। टमाटर हम लोग हमारे मेहनत का कमाई हम सड़क में फेंक रहे हैं। क्या कारण है? कारण है कि इसका वाजिब दाम किसी भी स्थिति में नहीं मिल रहा है, तोड़ने का मजदूरी तक नहीं मिल रहा है। इस कारण से हम लोग अपने मेहनत का कमाई इसलिए रोड में फेंक रहे हैं। उसको आगे प्रदर्शन ये रहेगा हमारा कि हम इसको रोज रोड में फेंकेंगे प्रतिदिन। टमाटर सेठ लोग अपने आप कमा रहे हैं, किसान का कोई मोल नहीं है। और इसमें लेबर चार्ज जोड़ेंगे, गरीब का किसान की कमाई को जोड़ेंगे तो एक पैसा नहीं मिल रहा है। सब लोग पूर्ति खाता में जा रहे हैं, किसान कर्ज में डूबते जा रहे हैं। दरअसल पत्थल गांव, बागबहार, चिकनी पानी, झिमकी और सराई टोला में टमाटर की बड़ी मंडी लगती है, जहां झारखंड और ओडिशा के व्यापारी भी थोक में टमाटर की खरीदी करते थे। किसानों का आरोप है कि स्थानीय व्यापारी और बिचौलिए गुंडागर्दी करते हैं, और उन्हीं की गुंडागर्दी के चलते बाहर के व्यापारियों ने मंडी में आना बंद कर दिया। दूसरी गुंडागर्दी ये कि उनके टमाटरों को चवन्नी के भाव खरीदने की साजिश हो रही है। टमाटर व्यापारियों ने साफ कर दिया है कि अभी वो टमाटर को सड़क पर सड़ने के लिए फेंक रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में पत्थल गांव को वो टमाटर के लिए तरसा देंगे। और अभी 2-3 दिन हम लोग किसान लोग टमाटर बेचना बंद करेंगे, मार्केट में नहीं आएगा टमाटर। पत्थलगांव मार्केट में तो टमाटर दिखबे नहीं करेगा। जशपुर में किसानों के जिस टमाटर को 54 प्रति किलो के भाव से खरीदने की कोशिश हो रही है, वही टमाटर रायपुर और दूसरे शहरों में 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। ये जो आप यहाँ पे रखें ये क्या रेट है? आपका अभी पड़ेगा 5 रुपए किलो। 5 रुपए किलो। हाँ। और वो 10 रुपए किलो वाला भी है कोई वहाँ पे? 10 रुपए वाला भी है। हाँ। ये मतलब अलग अलग रेट रहता है? हाँ, अलग अलग रेट रहता है। और सबसे सस्ता कौन सा मिल रहा है टमाटर, और महंगा कौन सा रहता है? तो अलग अलग रहता है, नरम गरम रहता है टमाटर कोई सा। हाँ, उसके हिसाब से रेट रहता है। हाँ। तो ये स्थिति है रायपुर में। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो टमाटर रखा हुआ है ये तकरीबन करीब 10 रुपए इसका रेट है, और वो जो देसी टमाटर रखा हुआ है वो करीब 5 रुपए किलो इसका रेट है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो टमाटर का रेट है, किसानों के पास जब किसान अपने टमाटर को बेचने जाते हैं तो 25 पैसे की डिमांड की जाती है। उनको ये बोला जाता है कि 25 पैसे से ज्यादा रेट हम आपको पर केजी के हिसाब से नहीं दे सकते। लेकिन यही टमाटर जब मार्केट में इस तरीके से यहाँ पे जब पहुँचता है
तो इसकी कीमत 10 रुपए किलो होती है। इस तस्वीर को कोई झांकने जशपुर पहुंचे ना पहुंचे, किसी को फर्क पड़े या न पड़े, लेकिन जनाब सियासत भी तो कोई चीज होती है, उसकी रस्में तो निभानी ही पड़ती हैं। बीजेपी कहती है कि अधिकारी जिम्मेदार हैं इस आफत के लिए, और कांग्रेस कहती है कि सरकार से कुछ नहीं होता, लिहाजा हमारी कमेटी इस आफत की जांच करेगी। देखिए, इसके पहले भी 2002 में इसी प्रकार की स्थिति आई थी और घड़ी चौक में लोगों ने सैकड़ों ट्रक टमाटर फेंक दिया था। और ये तो बदमाशी है कि 25 रुपए से किलो लेंगे क्योंकि उनको ट्रांसपोर्ट भी नहीं पड़ेगा, तो उनके साथ तो अन्याय हो रहा है। अधिकारियों को इस बात पे जो है जिला कलेक्टर को या अन्य लोगों को जो संबंधित अधिकारी है उनको संज्ञान में इसको लेकर जो है गंभीरता के साथ में उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। देखिए, किसान जो अनाज हो चाहे फसल हो उसे वो देवी देवता की तरफ पूजते हैं, लक्ष्मी के रूप में मानते हैं, और उसे कितने कठोर हृदय करके वो सड़कों में बिखेरे होंगे वो किसान का दिल जानता है, क्योंकि वो किसान उसका दिल रो रहा है। हमने एक कमेटी बनाई है कि आखिर किन परिस्थितियों से कारण से किसान अपने फसल को सड़कों में फेंका है। वो कमेटी की जांच रिपोर्ट आएगी तो निश्चित रूप से फिर आगे कदम उठाएंगे। जशपुर में टमाटर के दामों में हुई बेतहाशा गिरावट जंग का सबब बन चुकी है। कोई कहता है प्रशासन जिम्मेदार है, कोई कमेटी से मिटाएगा हाहाकार। मुश्किल में घिरे किसान की एक ही गुहार, बर्बाद हो रही है मेहनत, कुछ तो करो सरकार। रायपुर से सुदीप और जशपुर से संजीत की रिपोर्ट, सी मीडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरी शंकर श्रीवास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही डॉक्टर संकेत ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। किसान नेता हैं आप, कृषि एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और सबसे पहले गौरी शंकर जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, स्थितियां आखिर इतनी क्यों बिगड़ गई कि किसानों को अपना कीमती माल जिसे वो पूरी मेहनत के साथ उगाते हैं वो सड़कों पर फेंकने के लिए मजबूर हो रहे हैं? तो देखिए राम जी, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है इसमें मैं 3 बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा कि हमारे यहाँ का जो टमाटर है ये नवंबर और दिसंबर में कर्नाटक राज्य में एक्सपोर्ट होता था जी। वहां पे बहुत ज्यादा मांग है हमारे के टमाटर की, पर इस वर्ष वहां पे कृषि का रकबा बढ़ा और वहां भी बम्पर उत्पादन हुआ, जिसके कारण एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। ये एक सबसे मूल कारण है। दूसरा जो बिंदु मैं आपके सामने रख रहा हूं कि वहां पे फसल परिवर्तन जो है वहां के किसानों ने नहीं किया। पिछले 3 साल से वहां पे बम्पर टमाटर की पैदावार हुई, किसानों को बहुत मुनाफा हुआ। थोक में कम से कम 20 रुपए किलो तक टमाटर वहां पे उठा है, बिका है। इसको देखते हुए लगभग सारे किसानों ने वहां पे टमाटर की ही खेती की, उसी को ज्यादा प्राथमिकता मिला है। अन्य जो सब्जी होते हैं उसका उत्पादन वहां पे कम किया जी। आज वहां पे हालात ये कि सभी किसानों के पास टमाटर ही टमाटर दिख रहे हैं। तीसरा जो बिंदु आपका मैं रखूंगा, भंडारण की कमी। भंडारण का उचित व्यवस्था न होने के कारण आज ये भी की स्थिति उत्पन्न हुई है। रायपुर में देखिए 10 रुपए किलो बिक रहे हैं, वहां पे आज कोई लेवाल नहीं है। और किसानों को छत्तीसगढ़ राज्य में ये शक्ति और ये अधिकार प्राप्त है कि वो सीधा बाजार में जाके अपना सब्जी बेच सकता है, अपना फल बेच सकता है। ये किसी राज्य का नहीं, सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य में प्राथमिकता किसानों को कि सीधा सीधा वो अपना फल, अपना सब्जी लोगों तक बेच सकता है, किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। पर चूंकि जशपुर जो अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बम्पर पैदावार हुई है, इसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। शासन पैनी निगाह रखी हुई है, जो भी हो सकता है राहत बिल्कुल प्रदान की जाएगी। कलेक्टर से लेकर मंत्री तक सारे इन बातों पर निगाह रखे हुए हैं। क्या बेहतरी में प्रयास हो सकते हैं, ये सब बातों पर नजर रखी जा रही है, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। आपने लोगों की प्रतिक्रिया सुनी है किसानों की? वो कह रहे हैं कि हम कुछ दिनों के बाद पत्थल गांव को टमाटरों के लिए तरसा देंगे। ये अगर आक्रोश किसानों के अंदर है तो वो चाह रहे हैं कि आप अब तक कुछ कर चुके होते, अब आप प्लान बनाएंगे, उन्हें मदद पहुंचाएंगे। बहुत देर नहीं हो रही क्या? देखिए, इसमें मुआवजा का प्रावधान नहीं है और इसमें सबसे अच्छी चीज जो किसानों के लिए थी कि फसल बीमा में इस बार पहली बार
आज देश में पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के प्रति चिंता करते हुए फसल के साथ साथ सब्जी और फल इसको भी बीमा की श्रेणी में लाया। सर बीमा तो तब के लिए है ना जब वहां के फसल ना हो, लाभ नहीं लिया। सर बीमा तो तब के लिए जब फसल ना हो, फसल तो बम्पर हुई है। फसल हुआ है, इसका मुआवजा का प्रावधान राज्य शासन के पास नहीं है, लेकिन फिर भी कलेक्टर को निर्देश दिए जा रहे हैं, जो भी बेहतरी होगा वो किसानों के लिए की जाएगी। डॉक्टर ठाकुर, ये जो चीजें होती हैं बम्पर पैदावार में मुआवजा। जी डॉक्टर ठाकुर, आप क्या देख रहे हैं इसके पीछे, क्या कमी है और कहां पर कमी है? देखिए, जो सबसे बड़ी कमी जो मुझे दिखाई दे रही है, जो बड़ी स्पष्ट है कि नोटबंदी की मार किसानों को पड़ने वाली थी, इसकी आशंका व्यक्त की जा चुकी थी 1 माह पहले ही, और अब उसी का परिणाम भुगत रहे किसान। और स्थिति ये कि किसान एक तरफ बदहवास है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बदहवास हो चुकी है। सबसे दुखद तथ्य यह कि सच्चाई को नकारा जा रहा है और वास्तविकता ये है कि टमाटर उत्पादक किसानों को जब जब उत्पादन अधिक हुआ है उन्हें वाजिब कीमत कभी नहीं मिली जी। और नोटबंदी का भरपूर फायदा बिचौलिए उठा रहे हैं। आप अगर देखेंगे अभी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो चिल्लर सब्जी विक्रेता हैं वो सड़कों से गायब हैं, वो शहरों में गलियों में अब नहीं दिखाई देते क्योंकि उनके पास नकदी की समस्या आ चुकी है। तो एक तरफ किसानों को पैसे की सख्त आवश्यकता है और दूसरे उनके माल खरीदने वाले जो खरीदार बैठे हैं वो बहुत सस्ती कीमत की मांग कर रहे हैं। तो इसका दुष्परिणाम किसानों को भुगतना पड़ रहा है और ये बड़े दुखद स्थिति है कि फसल बीमा जैसी बातें कही जा रही जिसका कोई लेना देना नहीं है इस भारी आपदा से। हकीकत तो ये है, पिछले 13 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पत्थलगांव एक पुराना जाना पहचाना क्षेत्र है टमाटर के लिए, लेकिन आज तक टमाटर के संग्रहण के लिए, टमाटर केचप को प्लांट डालने के लिए, उसके प्रोसेसिंग के लिए सरकार ने कोई पहल नहीं की, जिसका खामियाजा किसान भुगत रहे हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ आप हमारे साथ ही रहिए दोनों मेहमान। हम बताते हैं कहां पर कितने रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। देखिए, सुकमा में 8 रुपए प्रति किलो की दर से टमाटर बिक रहा है, बिलासपुर में 6 रुपए प्रति किलो टमाटर के रेट है, जांजगीर चांपा में तो 20 रुपए प्रति किलो टमाटर के रेट है, और रायपुर में भी हमने आपको दिखाया कि 10 रुपए किलो के आसपास टमाटर के रेट हैं। धमतरी में 8 रुपए प्रति किलो टमाटर बिक रहा है, पेंड्रा में भी 5 रुपए प्रति किलो टमाटर बिक रहा है। लेकिन जब बिचौलिए 25 पैसे में चवन्नी में 1 किलो टमाटर किसानों से मांगते हैं तो फिर उनका गुस्सा फूटता है और वो सड़कों पर अपने कई ट्रॉली टमाटर फैला देते हैं, वहां पर टमाटरों को सड़क पर फेंक कर चले जाते हैं गुस्सा दिखाते हुए। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कमी कहां पर है और किस तरह के कदम उठाए जाने की जरूरत आप महसूस कर रहे हैं। सरकार से क्या मांग है आपकी? ये जो सरकार है इसकी तो मूल नीति किसान विरोधी ही हमेशा रही है, और ये जिस तरह से अभी घटनाएं हो रही हैं, ये रबी का सीजन है, किसानों के पास खुद का पैसा है, उसके बावजूद बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है। सब्जी बेचने जाते हैं तो सब्जी को आज स्थिति ये है कि टमाटर को तोड़ने में कम से कम 10 रुपए किलो लगता है, और किसानों के अगर 25 पैसे में बेचना पड़े तो वो चटनी नहीं बनाएंगे तो करेंगे क्या? ये 10 रुपए किलो वाला ठीक है क्या? तोड़ने में 10 रुपए किलो में हालत बहुत ही ज्यादा खराब है सर। उनका पैसा कोऑपरेटिव बैंक में जमा है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, फसल की तैयारी की मेरा ये मानना है कि यहाँ पे आप दलीलें ठीक रखें। इस सरकार की नीति ये है कि ये एक छोटे दर्द को दूर करने के लिए बड़ा दर्द देते हैं जी, बाकी सब ठीक है। टमाटर तोड़ने में 10 रुपए लगता है क्या? 1 किलो है। सुरेंद्र जी, सुन रहे हैं आप हमें? जी, मैं ये पूछ रहा था, आपने कहा कि टमाटर तोड़ने में 10 रुपए प्रति किलो लग जाता है, ऐसा कौन सा, कहां पे ये गलत चलता है सर? हम भी छोटी मोटी खेती कर लेते हैं। देखिए, मैं स्वयं किसान हूँ, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि 10 रुपए किलो टमाटर की तुड़वाई कहाँ लगती है? 300 रुपया आप देंगे और टमाटर को तोड़ने में, बाजार पहुंचाने में 10 रुपए किलो पड़ता है श्रीमान जी। जी, यानी कि वो सीधा घाटा पहले 10 रुपए किलो बिक रहा है, तो घाटा किसान खा रहा है। बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बेसिकली मैं किसान आदमी हूँ। मैं इसीलिए किसान से पूछा है मैंने पूरे अगर किसानों की मुद्दे की बात हो रही है तो डिबेट उसी तरह से जाए। मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या 10 रुपए प्रति किलो, क्योंकि छत्तीसगढ़ के किसान भी हमें सुन रहे हैं
1 किलो टमाटर की तुड़वाई 10 रुपए लगती है क्या? मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि डिबेट अगर हो तो संतुलित हो। भाई मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि टमाटर तोड़ने में, बाजार पहुंचाने में आप 10 रुपए किलो को मत पकड़ लीजिए, आप कुल मिला के मैं ये मानने किसानों की हालत को आप एक बात समझिए कि उसका जो फसल है, उसका जो फसल है वो संतान की तरह होता है। मैं तैयार हूं, उसी की बेइज्जती हो रही है, उसको जिस तरह से आप सड़कों में फेंकने की जो नौबत आई है, ये सोचने की बात है। बिल्कुल। सुरेंद्र जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि विरोध करना है, लेकिन विरोध में इस स्तर में जा रहे हैं कि उनको यही नहीं मालूम कि कितने रुपए किलो में तोड़ने का जो दर आता है, मजदूरों की भुगतान होती है, इस बात का इनको ज्ञान नहीं है, अनभिज्ञ है और किसानों के नाम पे यहाँ पे राजनीति करने के लिए हमको ठीक बहुत ही अच्छा है। धान कितने में पैदा होता है, टमाटर कितने में पैदा होता है, सब्जी कितने में पैदा होती है, ये बात हमको बताइए। आज छत्तीसगढ़ में किसानों की जो हालत है, आज छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ जो किया जा रहा है, ये बिल्कुल एक तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, आज सड़क में जो चटनी बना रहे हैं, आने वाले चुनाव में आपकी चटनी बनाएंगे। गौरी शंकर जी, सवाल ये भी है कि आप कह रहे हैं कांग्रेस अनभिज्ञ है जानकारी से, लेकिन आपकी सरकार भी क्या अनभिज्ञ रही ये बात पता करने में कि इतना उत्पादन हो रहा है अगर जशपुर में, तो वो टमाटर जाएगा कहां? कोई प्लानिंग नहीं दिखी अभी तक? नहीं, देखिए प्लानिंग में आपको पहले ही आपको बता चुका हूं कि साउथ के जो हमारे दक्षिण भारत के जो राज्य है, वहां हमारे यहाँ का टमाटर वहां बहुत ज्यादा। मैं सर आपके दूसरे जिलों में रेट बता रहा हूं और उसके पूर्ववर्ती राज्य है। मैं कह रहा हूं कि रायपुर में 10 रुपए किलो, जांजगीर चांपा में 20 रुपए किलो, जहां पैदावार होती है जी, ये बिक रहा है अभी कम से कम 2 रुपए 3 किलो। इससे पहले भी पैदावार होती रही है, बम्पर पैदावार होती रही है, मगर किसानों को सड़क में डालने की नौबत नोटबंदी की वजह से आई है। जो कृषक उत्पादन आज पूरा बाजार सूना है, आज पूरी दुकानें बंद हैं, आज लोगों के पास पैसा है, कोई चीज खरीद नहीं पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति निर्मित की गई है। ठीक है, सुन लीजिए एक बार। देखिए जो कृषक उत्पादक संघ होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको कृषक उत्पादक संघ मिलेंगे। रायपुर में भी है, जशपुर में भी है, अंबिकापुर में, सारे हमारे राज्य में कृषक उत्पादक संघ की स्थापना की गई है। जहां जहां जिसकी जो लागत आती है उस आधार पर रेट तय किए जाते हैं, इसलिए जो रेट में जो वेरिएशन आपको दिख रहा है, सबसे दुर्भाग्यजनक बात तो यह है कि किसान अपना रेट तय ही नहीं कर सकता। जो कृषक उत्पादक संघ है जो रेट तय करता है, उसी के आधार पर रेट का वेरिएशन आपको देखने मिलेगा और आगे भी मिलेगा। रेट तय करते हैं बड़े पूंजीपति लोग जिनके पास कोल्ड स्टोरेज है। सुन लीजिए शर्मा जी, सुन लीजिए, सुनने के बाद आप डालिए, थोड़ा सुन लीजिए। तो ये जो कृषक उत्पादक संघ है, इसको सरकारी मान्यता प्राप्त है, सरकारी द्वारा इनको अनुदान भी मिलता है। ये लोग जो रेट तय करते हैं उसी आधार पर ये रेट तय होता है। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको इसीलिए रेट में ट्रांसपोर्टिंग और आपकी जो लागत है, इसीलिए आपको फर्क मिलेगा। क्या रेट तय किया गया सर, ये बता दीजिए। हर डिस्ट्रिक्ट अपना जशपुर जिले में क्या रेट तय किया गया, आप ये बता दीजिए। ये मेरे बता दें, माननीय प्रवक्ता जी ये बता दें कि इन्होंने टमाटर का क्या सपोर्ट प्राइस तय किया है। देखिए टमाटर का तो कोई सपोर्ट प्राइस होता ही नहीं। का क्या तय किया है? पहली बात इनको बता सेमी का क्या किया है? बैगन का क्या किया है? जरा बताएं तो ये क्या सपोर्ट प्राइस तय किए हैं? फल और सब्जी का कोई सपोर्ट प्राइस होता ही नहीं, इनको यही नहीं मालूम है। फल और सब्जी का कोई भी सपोर्ट प्राइस नहीं होता। ये मांग है। डॉक्टर संकेत ठाकुर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मेरी बात में बहुत डिपेंड करता है। हाँ, यही बात मैं बोल रहा हूँ, किया जाता है, सरकार सुनिश्चित करती है, सरकार बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं। डॉक्टर संकेत ठाकुर को भी मैं चर्चा में शामिल करूंगा बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। तुरंत हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।